हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। मैं कुलदीप यादव आज आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान का एक नई यूनिट जिसका ये चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इसको शुरू करने वाला हूँ। ये इसका पहला लेक्चर है। मतलब आज हम इस लेक्चर में मानव स्वास्थ्य क्या होता है, मानव के अंदर होने वाले रोग क्या होते हैं, कब कहते हैं हम कोई व्यक्ति रोगी हो गया, कब हम कहेंगे कौन व्यक्ति स्वस्थ है, कौन कौन से रोग होते हैं, कैसे उनकी रोकथाम की जाएगी, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन कभी भी हम कोई भी चीज़ की शुरुआत जब करते हैं तो हमेशा उसके सबसे पास्ट यानी हिस्ट्री के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक होता है। पहले हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में लोग क्या सोचते थे इसके बारे में। जैसे आज तो हमारे पास बहुत ही आधुनिक डॉक्टर हैं, बहुत से ऐसे इक्विपमेंट है, यंत्र है जो हर प्रकार के रोग को ठीक कर देते हैं। लेकिन प्राचीन काल में कैसे सही होते थे, क्या माना जाता था, क्या जैसे आज चिकित्सा विज्ञान है वैसा ही होता था कि कुछ अलग था, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार एनसीईआरटी में इस चैप्टर को पढ़िए। आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ चीज़ें हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ रीडिंग करिए। आपको करना क्या है, एक पेज पूरा शुरू से अंत तक पढ़ लेना है एक बार। ठीक, एक बार पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपके मन में क्वेश्चन आएंगे कि ये क्या है, ये क्या है, और जब उसको पढ़ने के बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पढ़ने से पूर्व हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, डॉक्टरी की, चिकित्सक की, हॉस्पिटल वगैरह नहीं थे, तब कैसे लोग क्या समझते थे रोग को, कैसे उसका उपचार करते थे, इन सब के बारे में हम जानते हैं। ठीक, तो थोड़ा इतिहास के पर नज़र डालते हैं। तो प्राचीन काल में होता क्या था कि एक साइंटिस्ट थे, या फिर साइंटिस्ट माफ़ करिएगा, दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक थे, जिनका नाम था हिप्पोक्रेटस। आपकी किताब में इनका नाम लिया गया है, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बुक में नहीं लिखा हुआ, इनको कहा जाता है औषधियों का जनक। औषधियों का जनक करेक्ट, मतलब फादर ऑफ मेडिसिन। जब आप अच्छे से पढ़ाई करके ये 12वीं पास करके डॉक्टर बनेंगे एमबीबीएस करने के बाद, तो आपको इनकी कसम खिलाई जाती है, हिप्पोक्रेटस की, हिप्पोक्रेटिक ओथ, कि आप जो भी करेंगे मरीजों की सेवा करेंगे, इन्हीं के नाम की आपको कसम खिलाई जाती है। ये बहुत ही महान है, इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक, तो हिप्पोक्रेटस, और साथ ही साथ आप जानते हैं कि भारत में बहुत से ज़्यादा ऐसे ऋषि और मुनि हुए हैं जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं, जैसे चरक, सुश्रुत, ऐसे जो भारतीय चिकित्सक थे और हिप्पोक्रेटस थे, उनका मानना था कि कोई व्यक्ति बीमार या स्वस्थ कैसे होता है। उनका कहना था कि शरीर में कुछ तरल पाए जाते हैं। ठीक, शरीर में क्या पाए जाते हैं, कुछ तरल पाए जाते हैं, ह्यूमर्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, कुछ ह्यूमर्स, कुछ तरल पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, शरीर का स्वास्थ्य एवं रोग क्या करते हैं, निर्धारित कर देते हैं। ठीक, कौन से तरल थे भाई, तरल तो बहुत से प्रकार की चीजें होते हैं, बहुत से लिक्विड होते हैं, लेकिन यहाँ पे किस तरल की बात कर रहे थे, हिप्पोक्रेटस जैसे चिकित्सक का मानना था कि 4 प्रकार के तरल मुख्य रूप से शरीर के अंदर पाए जाते हैं। एक तो है रक्त, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। दूसरा है पित्त, इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइल। और एक काला पित्त हो, जिसको ये कहते हैं ब्लैक बाइल। और कफ, जिसको बलगम भी कहा जाता है, इंग्लिश में फ्लेग। ठीक, तो सारे जो हिप्पोक्रेटस जैसे ग्रीक साइंटिस्ट, ऋषि मुनियों, इनका मानना था कि हमारे शरीर में कुछ तरल पाए जाते हैं जैसे रक्त, पित्त, काला पित्त, कफ,
ये सब के सब क्या होते थे, हमारे शरीर का स्वास्थ्य एवं रोग निर्धारित करते थे। जैसे रक्त तो हम जानते हैं पूरे शरीर में पाया जाता है, पित्त जो होता है वो यकृत यानी लीवर से क्या होता है, सिक्रीट होता है यानी स्रावित होता है। काला पित्त वृक्क यानी किडनी से संबंधित है, और कफ फेफड़े यानी लंग से। याद रखिए ये आधुनिक नहीं है, ये हमारे प्राचीन काल में जो चिकित्सक थे उनकी क्या अवधारणा थी उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, कैसे उन्होंने क्या समझा, क्या बताया हमको, उसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में इस बात को बताया गया, आप पढ़ेंगे वहाँ पे ह्यूमर का, हिप्पोक्रेटस का, काले पित्त, इन सब चीज़ का जिक्र है। तो वो चीज़ें आपको पढ़ने के बाद क्वेश्चन न रह जाए मन में कि ये काला पित्त क्या होता है, हिप्पोक्रेटस का क्या योगदान था, ह्यूमर्स क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हिप्पोक्रेटस की बात करते हैं तो हिप्पोक्रेटस का मानना था कि जिसके शरीर में काला पित्त यानी ब्लैक बाइल अधिक होता है वो हॉट पर्सनालिटी का होता है। हॉट पर्सनालिटी कहने का मतलब ये है कि उसको हमेशा बुखार होता है, उसको हमेशा क्या होता है, ज्वर, फीवर, बुखार जिसको आप कहते हैं। उनका कहना था, ऐसे व्यक्ति, हिप्पोक्रेटस कहना था, जिसके शरीर में काले पित्त की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हमेशा क्या होता है, उसको हमेशा ज्वर हुआ रहता है, उसका शरीर हमेशा क्या होता है, गर्म रहता है। ऐसा किसका मानना था, हिप्पोक्रेटस का मानना था। ठीक, तो बहुत साल तक क्या हुआ कि हिप्पोक्रेटस की बनाई ये जो थ्योरी आप देख रहे हैं ये सभी को लोग क्या करते थे, मानते थे। ये जितनी भी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं या जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसा कोई इसका खास प्रमाण नहीं था कि जैसे आज आपके पास एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, बहुत सी मशीन है जिससे आप पता कर सकते हैं कि शरीर के अंदर क्या क्या घटनाएं होती हैं, ऐसा तब नहीं था। तो ज़्यादातर ये जो आप देख रहे हैं ये तर्क के ऊपर था, मतलब ऐसा सिर्फ उनका मानना था कि ऐसा ही होता होगा। कोई बहुत अच्छा उनके पास प्रमाण नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था उनके पास। ठीक, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक महान साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था विलियम हार्वे। ये किस लिए प्रसिद्ध है आपको पता होना चाहिए। इन्होंने क्या किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र और रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप, इसकी इन्होंने क्या की थी, खोज की थी, डिस्कवरी की थी। तो विलियम हार्वे एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, रक्त परिसंचरण तंत्र और रुधिर वर्ग की क्या की थी, खोज की थी। तो उन्होंने क्या किया, हिप्पोक्रेटस की ये जो थ्योरी है कि जिस व्यक्ति के शरीर में काले पित्त की अधिकता होगी उसको हमेशा ज्वर आता रहेगा, उसको उन्होंने गलत साबित किया। कैसे साबित किया, इन्होंने यूज किया थर्मामीटर का, तापमापी का, और थर्मामीटर से क्या किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में ब्लैक बाइल ज़्यादा था, और उसके बाद क्या किया, थर्मामीटर को उसके शरीर में मुंह में डाला और उसके बाद देखा कि उसके शरीर का टेम्परेचर, उसके शरीर का तापमान तो नॉर्मल है। तो हिप्पोक्रेटस ने क्या कहा था कि जिसके शरीर में काला पित्त होगा उसके शरीर का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जब विलियम हार्वे ने जब उसको थर्मामीटर से नापा तो देखा काला पित्त तो है शरीर में, ज़्यादा भी है, लेकिन ज्वर जो है उसके शरीर में नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिप्पोक्रेटस की इस थ्योरी को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया प्रमाण के साथ। हिप्पोक्रेटस ने जो कहा था वो सिर्फ एक थ्योरी थी, कोई प्रमाण उनके पास नहीं था। लेकिन विलियम हार्वे ने थर्मामीटर की सहायता से शरीर का तापमान ज्ञात किया और बताया कि जरूरी नहीं है कि जिसके शरीर में काले पित्त की मात्रा ज़्यादा हो तो उसके शरीर में ज्वर का होना आवश्यक है। ठीक है, ये बातें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बाद में क्या हुआ, हम जानते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें जो हैं आज जैसी हैं वैसी पहले नहीं थी, और जैसी आज हैं वैसे आगे भी नहीं रहेंगी। मतलब इसका है कि समय के साथ साथ चीज़ें जो हैं उनकी खोज होती जाती हैं, हम और आधुनिक होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्या हुआ, बहुत तेज़ी से प्रगति हुई। तब हमको ज्ञात हुआ मुख्य रूप से कि आखिर ये शरीर का स्वास्थ्य कौन प्रभावित करता है। तो मुख्य रूप से मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं अच्छा वाले हटाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए जिससे आपको समझ में आता रहे। ठीक,
ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान ने प्रगति की तो उसने इस बात को बताया कि जो मानव मस्तिष्क होता है यानी ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क जो होता है वो शरीर में दो तंत्र के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं पहला तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। आपने 11वीं में पढ़ा होगा इन दोनों को अच्छे से, पूरा एक 2 चैप्टर है इसका। अंतःस्रावी तंत्र मतलब इंडोक्राइन सिस्टम, तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये मानव मस्तिष्क 2 तंत्र की सहायता से क्या करता है, शरीर में स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। बाद में चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ हमको पता चला कि कोई तरल नहीं, कोई किसी प्रकार का तरल नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क जो होता है वो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य को, मानव के स्वास्थ्य को क्या करता है, बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक, अब देखिए एक बात यहां पे समझने वाली है कि मानव मस्तिष्क जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से आपके शरीर को एक तंत्र प्रारंभ होता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये तंत्रिका तंत्र जो है, अंतःस्रावी तंत्र जो है, ये शरीर में एक प्रकार से तंत्र स्थापित करते हैं, इसको कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। सिर्फ इन दोनों का ही यहाँ पे रोल नहीं होता है, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सरल समझते हैं कि मानव मस्तिष्क क्या करता है, वो प्रतिरक्षा तंत्र का नियंत्रण करता है, और यही प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा, हमारे स्वास्थ्य को बना देगा। अगर मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं, ठीक। अब यहां पे एक बात समझिए, आप इस बात को खुद रियलाइज करिए, आप इसको खुद महसूस कर सकते हैं कि किसी दिन आपका मूड बहुत ज़्यादा खराब हो या आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आपको खुद ही फील होगा कि आपकी तबीयत कुछ खराब लग रही है। आपको एहसास होगा कि सिर दर्द हो रहा है, बुखार जैसा लग रहा है, बदन दर्द हो रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि मानव मस्तिष्क जो होता है वो एकदम डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कोई तरल या लिक्विड नहीं करता है, बल्कि मानव मस्तिष्क जो होता है वो सारे के सारे आपके शरीर में स्वास्थ्य को प्रभावित करने का कार्य करता है। ठीक। आगे जब हम नई नई खोज करते चले गए, चिकित्सा विज्ञान ने खोज की, तो उसने बताया कि जो हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, जो मानव का स्वास्थ्य होता है, ये मुख्य रूप से 3 बातों से क्या होता है, निर्धारित होता है। या हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो मानव का स्वास्थ्य होता है, अगर वो कभी खराब हो रहा है, अगर आपकी तबीयत कभी खराब हो रही है, आपको कोई रोग हो रहा है, तो इस पृथ्वी पर उसके सिर्फ 3 कारण होंगे। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। देखिए जैसा मैंने अभी कहा कि मानव का जो स्वास्थ्य होता है वो मुख्य रूप से 3 बातों पे ही निर्भर करता है। मतलब अगर मानव के शरीर को कोई चीज प्रभावित कर सकती है या मानव का स्वास्थ्य किसी वजह से खराब होता है, तो वो 3 ही फैक्टर होते हैं, 3 ही कारक होते हैं। पहला होता है आनुवांशिक कारण। आनुवांशिक कारक कहने का मतलब क्या है? आनुवांशिक मतलब होता है जो कि माता पिता से प्राप्त होता है। जैसे मान लेते हैं कोई प्रॉब्लम है डीएनए में, आपने डीएनए के बारे में पढ़ा होगा, मान लेते हैं डीएनए में कोई प्रॉब्लम है, डीएनए में कोई समस्या है, तो यही डीएनए जब जाएगा किसमें, संतान में, तो जो प्रॉब्लम इस डीएनए में थी वही संतान के डीएनए में भी होगी। क्यों? क्योंकि आपने पहला चैप्टर पढ़ा है ना, जनन वाला, उसमें हम जानते हैं ना कि माता पिता का डीएनए किस में जाता है, संतान में जाता है। तो अगर माता पिता में से किसी के डीएनए में कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चे में भी क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर माता पिता में से कोई आनुवांशिक बीमारी से पीड़ित है तो बच्चा भी क्या हो जाएगा, आनुवांशिक बीमारी से पीड़ित हो जाएगा। ठीक है, आनुवांशिक बीमारी के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ नाम सुना है आपने? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कुछ आनुवांशिक बीमारी के बारे में। यहां पे जैसे आपने सुना होगा वर्णांधता, वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, या फिर
सिकल सेल एनीमिया, मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको सुविधा हो। सिकल सेल एनीमिया, थैलोसीमिया, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि डीएनए में कोई त्रुटि होने पर, डीएनए में कोई प्रॉब्लम होने पर आती है, और ये अपने आप नहीं होती है, ये हमको माता पिता से प्राप्त होती है। अर्थात किसी माता पिता के डीएनए में प्रॉब्लम की वजह से, त्रुटि की वजह से वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, थैलोसीमिया ऐसी बीमारियां होंगी, तो वैसी बीमारियां संतान में अपने आप हो जाएंगी। तो बीमारी का एक कारण क्या है? आनुवांशिक कारक, मतलब डीएनए से या फिर माता पिता से बीमारी का संतान के अंदर चले जाना। एक तो बीमार होने का ये कारण है। मानव के स्वास्थ्य के खराब होने का एक कारण क्या है? जब क्या होगा? आनुवांशिक कारक होगा, यानी डीएनए में किसी त्रुटि की वजह से संतान को भी उस त्रुटि को झेलना पड़ता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? आनुवांशिक कारक कहते हैं। ठीक। दूसरा कारक है बाह्य कारक। बाह्य कारक मतलब जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक, जीवाणु, वायरसेस हो गए, फंजाई हो गई, कोई प्रोटोजोआ हो गया। ठीक। बैक्टीरिया की बात करते हैं, हम जानते हैं कि जहां पे हम जैसे इस समय यहां पे खड़े हुए हैं, तो इस एनवायरनमेंट में, इस वातावरण में बहुत से बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो हैं वो तैर रहे हैं, वो शरीर के अंदर जाके हमको बीमार कर सकते हैं। ठीक। एक कारक क्या होता है? डीएनए प्रॉब्लम, डीएनए में खराबी होने से बीमारी हो सकती है, मानव का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। कोई बाह्य कारक मतलब बाहर से आने वाला कोई भी चीज़ हमको बीमार कर सकता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कोई कवक हो, कोई प्रोटोजोआ यानी सूक्ष्म जीव हो, या कि हमको क्या कर सकते हैं? बीमार कर सकते हैं। और तीसरा और आखिरी कारक क्या होता है? खराब जीवन शैली। ठीक। बैड लाइफ स्टाइल। खराब जीवन शैली कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भोजन, पर्याप्त मात्रा में विश्राम और पर्याप्त मात्रा में व्यायाम की आवश्यकता होती है। ठीक। हर व्यक्ति को अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपको खाने की एक लिमिटेड मात्रा चाहिए, आपको विश्राम भी ज़्यादा नहीं करना है, आपको एक्सरसाइज भी नॉर्मल करना है। ठीक। लेकिन एक व्यक्ति जो है दिन भर जो कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, फावड़ा चला रहा है, तो उसको आपसे ज़्यादा भोजन चाहिए, उसको आपसे ज़्यादा विश्राम चाहिए, लेकिन उसको एक्सरसाइज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन भर पहले से एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक। तो अलग अलग व्यक्ति को उनके प्रोफेशन के हिसाब से, मतलब कौन क्या कार्य कर रहा है, उनको अलग अलग व्यक्ति को भोजन, विश्राम और व्यायाम की अलग अलग आवश्यकता होती है। मतलब कोई सबको एक जैसा नहीं होता है। ठीक। तो अब होगा क्या? कोई व्यक्ति अगर भोजन की मात्रा पर्याप्त ना ले, या पर्याप्त मात्रा में व्यायाम ना करे, या पर्याप्त मात्रा में विश्राम ना करे, तो होता क्या है? मानव शरीर जो होता है उसका स्वास्थ्य जो हो जाता है खराब हो जाता है। जैसे अगर आप अच्छा खाना पीना नहीं करते हैं, सही से खाना पीते नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा? मोटापा हो जाएगा, आप बहुत मोटू से हो जाएंगे। तो मोटू होने के लिए ना डीएनए जिम्मेदार है, ना बैक्टीरिया, ना वायरस, ना फंजाई। क्या है? आपका खाना पीना गड़बड़ है। आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन व्यायाम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए? मोटे हो गए, मोटापा हो गया आपको। तो ये क्या है? खराब जीवन शैली की वजह से हो रहा है। आप बहुत मीठा खा रहे हैं तो आपको क्या हो गया? डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया। तो डायबिटीज किसकी वजह से हुआ? खराब जीवन शैली। डायबिटीज कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या डीएनए नहीं कर रहा है। ठीक। तो याद रखिए, मानव स्वास्थ्य जो होता है वो इन्हीं 3 कारकों से प्रभावित होता है। या तो डीएनए की वजह से होगा, या तो कोई बाह्य कारक की वजह से होगा, या तो आपकी अगर जीवन शैली खराब है, आप पर्याप्त मात्रा में भोजन, विश्राम या व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तब आपको क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी। जैसे मधुमेह, जिसको मैंने अभी बताया, डायबिटीज, मोटापा। ठीक। समझिए इस बात को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है या उसका स्वास्थ्य खराब होता है,
वो क्यों होता है, उसके लिए 3 कारक, यही 3 फैक्टर ही क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होंगे, उत्तरदायी होंगे। पहला अनुवांशिक कारक, मतलब हम जानते हैं हमारी हर एक कोशिका में डीएनए होता है, और अगर डीएनए में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमको अनुवांशिक बीमारी हो जाती है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, जैसे वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया या थैलोसीमिया। सब के बारे में आप पढ़ेंगे आगे, चिंता न करिए, सबको पढ़ाऊंगा मैं एक एक करके, आप इसकी परेशानी मत लीजिए। लेकिन अब ये डीएनए मान लेते हैं कुछ खराब है किसी व्यक्ति के अंदर, मान लेते हैं मैं अपने ऊपर ही ले रहा हूँ, मेरा ही डीएनए खराब है, तो मेरा ही डीएनए खराब है और वो जो है अब मेरे आने वाली संतान में क्या होगा, डीएनए क्या होगा, खराब होगा। क्योंकि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि माता पिता से डीएनए किस में जाते हैं, संतान में जाते हैं। तो अनुवांशिक वजह से क्या होगा, जो बीमारी मैं झेल रहा हूँ आने वाली संतान को ही बीमारी झेलनी पड़ेगी। दूसरा है बाह्य कारक, आप बैठे हैं, किसी को जुकाम है, किसी को कोरोना है, आजकल कोरोना फैल रहा है, किसी को कोरोना है तो उसके सामने आप उसके संपर्क में आए, आपको ही कोरोना हो गया। कैसे हो गया, कोरोना एक वायरस है, बाहर से आया और आपको क्या कर दिया, बीमार कर दिया। वैसे ही खराब जीवन शैली भी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर व्यक्ति को खाना, व्यायाम और विश्राम की एक उचित मात्रा चाहिए, बराबर नहीं, क्योंकि कोई कुछ कार्य करता है, कोई कुछ कार्य करता है। ठीक, कोई आदमी दिन भर लेटा हुआ है घर में, कुछ कार्य नहीं कर रहा है, तो अब उसको खाने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, उसको व्यायाम की जरूरत है, उसको विश्राम की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ऐसे ही अलग अलग व्यक्तियों में व्यायाम, विश्राम यानी एक्सरसाइज, रेस्ट और फूड की जो नीड होती है वो अलग अलग होती है। अगर कोई व्यक्ति इसको गड़बड़ कर देता है तो उसके शरीर में बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं, बहुत सा स्वास्थ्य उसका खराब हो जाता है, जैसे मोटापा हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। ये सब बीमारियां किसी वायरस से नहीं होती, किसी डीएनए से नहीं होती, बल्कि बैड लाइफ स्टाइल से, खराब जीवन शैली से होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों। आज के लिए इतना ही है, अब आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे पढ़ाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करता रहना है और साथ ही साथ ब्राइट कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। धन्यवाद।